तो आज हम एक जो सत्य कथा है उसका श्रवण करने वाले हैं, जो कि ये हो चुकी है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के अंश है, जो अपने आप को भगवान का दास कहते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है और सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो काल के प्रभाव से कभी डरते नहीं है। ऐसी एक सत्य कथा है एक जगह की कि एक गृहस्थ परिवार जो महाराष्ट्र में एक शहर से है जिसे हैदराबाद नाम से जाना जाता है, दोनों भी पति पत्नी भक्त है। तो दोनों भी डॉक्टर है। कुछ समय के बाद उनको पता चला, मैंने बहुत अच्छे परिवार से, धनी, सेवा करने वाले, सेवा में रत रहने वाले और प्रचार करने वाले बहुत अच्छे परिवार से है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो कुछ समय के बाद जो माता थी उन्हें अचानक से पेट में दर्द होने लगा। तो उसी के कारण उन्होंने जब हॉस्पिटल में चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको 4th स्टेज का कैंसर हो चुका है, अब बचने की कोई संभावना नहीं है। तो आपके पास केवल 2 वीक है, इससे ज़्यादा आप जीवित नहीं रह सकती। तो जब ये बात सुनी तो उनके पति को, माने जो भक्त थे, उनको बहुत टेंशन आया, क्योंकि उनको लगा कि अब पत्नी को समझाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात तो उल्टी हो चुकी। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे जीवन में अभी 2 वीक है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करूँगी, सेवा करूँगी, नाम जप करूँगी, भगवान का कीर्तन सुनूँगी, कथा सुनूँगी। तो पति शॉक हो गए, क्योंकि पति को लगा कि मुझे पत्नी को समझाना पड़ा, लेकिन पति को ही समझाना पड़ा। और यही बात जब उनके पुत्र को पता चली, जो कि विदेश में रहता था, तो वह भी एक डॉक्टर था। तो जब उन्होंने सोचा कि अभी तो हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमारी माँ कुछ दिन की है, तो वो एक डॉक्टर होने के कारण वहाँ के जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन में है और आप 14 दिन तक कहीं नहीं जा सकते, 20 दिन तक कहीं नहीं जा सकते हैं। तो अब वो भी वहाँ रोने लगा कि हम जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में वो जो माता थी वो दुखी नहीं हुई, वो बहुत खुश हो गई। क्यों? वो कही कि हमारे पास अभी 2 वीक है, तो भगवान ने मुझे बहुत समय दिया है, तो मैं खूब नाम जप करूँगी, खूब कीर्तन सुनूँगी और भगवान की कथा सुनूँगी। तो उन्होंने उनके घर में, वो नित्य प्रति माता नाम जप करती थी और कम से कम 150-200 भक्त उनके घर में आकर नित्य प्रति कीर्तन करते थे और भागवत की कथा करते थे। तो एक बहुत अच्छे भक्त वहाँ उनको मिलने गए थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप तो प्रचार करते रहते हैं, आप जाइए, सेवा करना बहुत ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भक्त उनसे बात करके वहाँ से निकल गए, कहे कि अब ये तो 2 वीक के बाद शरीर छोड़ देगी माता। तो माता हर दिन नाम जप करती थी, कीर्तन सुनती थी, भगवान की कथा सुनती थी और कम से कम 200 भक्त उनके घर में आकर प्रतिदिन कीर्तन करते थे और कुछ भक्त वहाँ भागवत की कथा करते थे। उन्हें किसी बात का दुख नहीं था, काल का उन्हें कुछ प्रभाव नहीं था, डर नहीं था। कहने का मतलब यह है कि भक्तों जो होते हैं वो काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, मृत्यु को डरते नहीं है, भगवान की सेवा में रत रहते हैं, भगवान के कीर्तन में रत रहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने में रत रहते हैं। तो ऐसे 2 वीक हो गई, फिर भी वो जो माता थी उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। प्रतिदिन घर में कीर्तन चलता रहा, कथा चलती रही, 200 भक्त आते रहे। उन्होंने कहा कि मेरा इतना सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे पहले ही बता दिया है। तो ऐसी स्थिति में रहकर भी वो माता प्रतिदिन नाम जप करती रही, कीर्तन सुनती रही और कथा सुनती रही। और ऐसे करते करते 23वें दिन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तब उनका पुत्र भी वहाँ आ चुका था। कहने का मतलब यह है कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि उत्तम श्लोक वार्तारता, भगवान की जो उत्तम श्लोक, भगवान की जो वार्ता है, उसमें जो रत रहता है, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है, वो काल से डरते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया है।
जैसे हम इसको एक दृष्टांत के माध्यम से देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, खुश हो गए और गंगा तट जाकर साधु संत का समागम करते हुए भगवान की जो बहती हुई कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से उन्होंने श्रवण की और भगवान के वैकुंठ को, भगवान के धाम को चले गए। उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं वो काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, मृत्यु से डरते नहीं हैं, सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं और भगवान की कथा का श्रवण करते हुए इस भौतिक जगत से, इस शरीर को छोड़कर भगवान के धाम को चले जाते हैं। उसी तरह से इस माता ने हरिनाम का और भागवत का आश्रय लेकर हमें ये शिक्षा प्रदान की है उत्तम, कि मृत्यु के समय उन्होंने किसी प्रकार की चिंता नहीं की है। नाम जप किया, कीर्तन श्रवण किया और भागवत की कथा श्रवण करते हुए उन्होंने 23वें दिन में अपना शरीर छोड़ा। इसी बीच में उनका अपने गुरुदेव से फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप हुआ था। गुरुदेव ने बहुत अच्छा उन्हें उपदेश किया। उन्होंने कहा कि अभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु का उपदेश प्राप्त हो चुका है। अत्यंत प्रसन्न हो गई माता और उन्होंने नाम जप करते हुए, भगवान की कथा श्रवण करते हुए अपने शरीर को छोड़ा और अपना जीवन सार्थक किया। वैसे ही परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक कथा श्रवण की और सब चिंता छोड़कर भगवान का स्मरण किया और भगवान के गोलोक धाम को चले गए। वैसे ही इस माता ने अंतिम समय तक भगवान की कथा सुनी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने कृष्णा बुक पढ़ा है और अब तो मैं भगवान की जो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीला को देख पाऊँगी, नंद महाराज यशोदा मैया को देख पाऊँगी और भगवान की जो गोचारण लीला है इसको भी मैं देख पाऊँगी। ये स्मरण करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो ये हमें बहुत शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें किस तरह से मृत्यु का सामना करना चाहिए या मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए।